गाइस, स्वागत है आपका शैलेंद्र रौतेला व्लॉग्स में। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे जब भी आप फ्लाइट से टिकट निकालते हो और आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्लस आप किन किन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हो। आज हम इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जब भी आप टिकट वगैरह परचेज करते हो फ्लाइट की, तो उसमें आपको एक वेब चेक इन करने का ऑप्शन आता है ई टिकट में। तो वेब चेक इन आप कब करोगे? जब आपकी फ़्लाइट को 48 आवर्स या उससे थोड़ा ऊपर कम का टाइम बाकी हो। आपको उस टाइम वेब चेक इन डायरेक्टली जो फ्लाइट पे एक हाइपर लिंक होगा उस पर क्लिक करना है। आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे आपका नाम, रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। वो आपको आगे प्रोसीड कर देगा। आगे प्रोसीड करते टाइम आपको वहाँ पे आपके लिए सीट्स प्रेफरेंस बुक करनी है। अब यहाँ पे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि अभी जो प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर रहे हो, किसी को प्लेन्स में भी विंडो सीट चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती। मुझे तो कुछ इशू फ़र्क नहीं पड़ता उससे, विंडो सीट मिले या मिडिल मिले या एकदम कॉर्नर वाली मिले। तो जब भी आपको समझिए आपका बोर्डिंग पास, आप वेब चेक इन कर रहे हो, बोर्डिंग पास आपको चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, आप तुरंत जिस फ्लाइट से आप फ्लाई कर रहे हो, जिस एयरलाइन से आप फ्लाई कर रहे हो, आप डायरेक्टली उनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे अपना वेब चेक इन करना था और इसमें मुझे प्रॉब्लम दिखा रहा, पे करने बोल रहा है फ़्लाइट्स के लिए, सीट्स बुकिंग के लिए। तो डायरेक्टली वो वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीट बुक करवा देंगे। मोस्टली मेरे साथ तो ये हुआ है कि मुझे विंडो वाली चाहिए थी और जब मैं वेब चेक इन कर रहा था उस पर मुझे अराउंड 200 to 300 पे करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल किया और उन्होंने वहीं से बुक कर दी और एट द एंड मुझे विंडो वाली सीट ही मिली। ठीक है, तो जब 48 आवर्स जब आपके फ्लाइट को बचे हुए होंगे, तब आपको आपका बोर्डिंग पास ईमेल आ जाएगा। या तो आप एयरलाइंस को मेल भी डाल सकते हो कि मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिला नहीं, तो वैसे भी तो नॉर्मली आपका बोर्डिंग पास आपको आ ही जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे अंदर, तो एयरपोर्ट पे एंट्री करते टाइम वहाँ पे छोटी छोटी मशीन्स होंगी। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना होता है, जो आपके पास ई बोर्डिंग पास होगा या फिर ई बोर्डिंग पास होगा, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके स्कैनर पे वो QR कोड स्कैन करना है। तो आपका जो फ्लाइट की बैग का टैगिंग पार्ट होता है, बैग का टैग्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जो बैग पे जब आप लगेज काउंटर पे बैग दोगे, वहाँ पे उसको आपको अटैच करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप टर्मिनल पे जाओगे, जो भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल आपका जो भी टर्मिनल होगा, वहाँ पे आप जाओगे और आपका अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आप एक काम कीजिए, आप वेब चेक इन करने से अगर आपको नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंदर चेक इन करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आप अंदर भी चेक इन वगैरह करवा सकते हो। और डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जब आप वहाँ पहुँच जाओगे टर्मिनल पे, आप अंदर जाओगे, तो अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ मशीन्स होंगी, इंटर करोगे टर्मिनल पे, वहीं पे ही टर्मिनल के एंट्रेंस पे ही वहाँ पे छोटी छोटी मशीन्स होती है। वहाँ पे आप वो आपका ई बोर्डिंग पास ओपन कीजिए और QR कोड को वहाँ पे स्कैन कीजिए। ठीक है, जस्ट वहाँ पे QR कोड को वहाँ पे लगा दीजिए स्कैनर के सामने, तो आपकी जो बैग, जो लगेज आप जहाँ पे सबमिट करोगे, उसके टैग्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अब रहता है कि अंदर कितना बैगेज अलाउड है। नॉर्मल जो डोमेस्टिक में मैंने जहाँ तक देखा है, वहाँ पे 7 kg जो कैबिन वाला बैग होता है, छोटा हैंड बैग जो आप कैरी करते हो वो, और 15 kg जो आप लगेज एज ए लगेज लेके जा रहे हो। ठीक है, कैबिन बैग का लगभग इतना कुछ वेट चेक नहीं होता, बट हाँ उसका ज़रूर होता है, जो आप लगेज में लेके जाओगे, एज अ लगेज लेके जाओगे, उसका वेट वहीं पे चेक होता है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो आपने समझो बोर्डिंग पास वगैरह डाउनलोड कर लिए, फिर आपने बैग के टैग्स वगैरह डाउनलोड कर लिए, उसके बाद आपको बैगेज काउंटर पे बैग को सबमिट करना है। ठीक है, बैग सबमिट करने के बाद आपको सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाना है। ठीक है, सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाओगे, यहाँ पे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसा फ़्लाइट्स वगैरह बुक कर रहे हो, तो आपको सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने पास रखना है। इनकेस अगर आप ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो रखिए, कोई इशू नहीं है, बट सिक्योरिटी चेकअप करने के टाइम पे क्या होता है कि आपको आपकी बेल्ट, पर्स, मेटल्स की सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको सब अलग अलग निकालना होता है। जब आप सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाते हो, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको एक अलग ट्रे में रखनी होती है और आपके बैग्स वगैरह एक अलग ट्रे में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सभी कुछ आता है, जैसे आपके ईयरफोन्स, ईयरबड्स, फिर आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स, मोबाइल फ़ोन, जो भी हो, पावर बैंक वगैरह सब आपको अलग से निकालना पड़ता है।
सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद आप वापस से अपने हैंड बैग में सब डाल सकते हो, ठीक है। हैंड बैग में डालने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, या आपको वेट करना है वेट कीजिए, या फिर आपको मीन्स उधर ही टहलना तो आप टहलिए, एयरपोर्ट पे कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बात, जो आपका लगेज बैग होगा, लगेज बैग में आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना है। मोस्टली लोग रख देते हैं, पर लेकिन देखिए इसका एक कारण ये होता है कि क्यों एयरलाइन वाले हमें मना करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक सामान अपना लगेज में रखोगे तो लगेज में बैगेज जो होगा आपका वो किसी भी तरीके से रखा हुआ हो सकता है, या उसके ऊपर और ओवरलोड हो सकता है। तो उनका मेनली ये होता है कि चीज़ें टूटने का डर होता है, इसलिए वो मना करते हैं कि आप बैग में लिक्विड चीज़ें, लगेज जो बैग है उसमें आप लिक्विड और इलेक्ट्रॉनिक सामान मत रखिए। जो भी रखना है आपके हैंड बैग में रखिए। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ही यही है। बाकी जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाओगे तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है, उनके पास डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, और सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि यार हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे हमें लाउंज फैसिलिटी का फ़ायदा मिल सकता है। तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे? जब आप सिक्योरिटी चेकअप कर लोगे, आपका सामान आप अपने हैंड बैग में रख दोगे, उसके बाद आपको अंदर जाना है, और अंदर थोड़ा वहाँ पे आपको साइन बोर्ड ढूंढने की लाउंज फैसिलिटी कहाँ पे है। तो लाउंज फैसिलिटी के लिए जब आप जाओगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आप पूछ सकते हो कि भाई मैं ये कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका लाउंज फैसिलिटी मुझे कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब आप कार्ड स्वाइप करोगे वहाँ पे, तो 2 रुपीज़ का आपसे चार्ज लिया जाता है, वो ये देखने के लिए कि आपका कार्ड एक्टिव है कि नहीं है। 2 रुपीज़ आपको वापस क्रेडिट बैक हो जाते हैं। इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे तो सबसे पहले जिसका भी फर्स्ट टाइम होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इतना सारा खाना है और ये फ्री है कि नहीं है। मेरे साथ भी ये हुआ था। बट आप अंदर जाओगे तो आपको जितना भी आप खा सकते हो सब अनलिमिटेड होता है। खाना, वाटर बॉटल, जूसेस वगैरह सब अनलिमिटेड होता है, एक्सेप्ट लिकर। दारू जो है, दारू हो सकता है किसी कार्ड पे आपको फर्स्ट राउंड फ्री हो, फर्स्ट जो पैक मिलता है वो फ्री हो, बट आगे की सभी आपको पेड लेनी पड़ेंगी। कहाँ पे पेड भी, कहाँ पे फर्स्ट राउंड भी फ्री नहीं होता, सब पेड होता है। बाकी अदर फूड सब आपको बिल्कुल अनलिमिटेड होगा। तीसरी बात ये है कि जब आप कार्ड स्वाइप करते हो तो आपके मन में ये भी डाउट होगा, यार मेरी फ़्लाइट तो 3 घंटे बाद की और मैं 2 घंटा पहले ही, मैं 4 घंटा पहले ही यहाँ लाउंज में बैठ चुका हूँ। तो वहाँ पे तब आपको वो लोग ये बताएंगे कि जब आप कार्ड स्वाइप करते हो उस टाइम से टोटल 2 आवर्स आपको मैक्सिमम अलाउड होते हैं कि आप लाउंज फैसिलिटी में वेट कर सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा से आपका कार्ड स्वाइप करना होगा। अगर हाँ उस पर और अगर स्वाइप की फैसिलिटी नहीं है, आपको क्वार्टरली एक ही डोमेस्टिक लाउंज की एक्सेस है, तो आपको वहाँ पे करना होगा। पे इन द सेंस जो भी लाउंज की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनका पे चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। इससे बेटर ये होता है कि अगर समझो कोई 2-3 कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड पे लगभग सभी क्रेडिट कार्ड पे लाउंज फैसिलिटी होती ही है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डेबिट कार्ड का भरोसा नहीं। हाँ, और जब आप कोई सरकारी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ध्यान से कस्टमर केयर को पूछिएगा, क्योंकि मैंने सेम यूनियन बैंक के कस्टमर केयर को पूछा था तो उन्होंने बोला हाँ आप वीज़ा का कार्ड यूज़ कर रहे हो, आप जा सकते हो। बट जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे कार्ड पे कुछ फैसिलिटी नहीं थी, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड। सो मैंने तुरंत अपना ICICI का कार्ड निकाला, तो थैंक गॉड कि वहाँ पे वो काम कर गया और मेरे पास ऑलरेडी 2 लाउंज फैसिलिटी अवेलेबल थी। मेरे पास 2 ICICI के क्रेडिट कार्ड थे, तो काम कर गए वहाँ पे। इसलिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके कार्ड पे लाउंज फैसिलिटी है कि नहीं है। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब देखिए आप घर से खाना खा के नहीं निकलो कोई इशू नहीं है, अगर आपके कार्ड पे लाउंज फैसिलिटी है तो आप अंदर फुल फाइनल पेट भर के खाना खा सकते हो। ओके, अब जब आप फ़्लाइट से उतरोगे तब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अब मुझे मेरा लगेज कहाँ मिलेगा। तो जब आप फ्लाइट से उतरने वाले होते हो, फ्लाइट लैंड करती है, तो वहाँ पे कैप्टन और कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करते हैं कि आपकी सो एंड सो बेल्ट पे आपका लगेज मिल जाएगा। प्लेन उतरते ही, लैंड करते ही बसेस बाहर खड़ी रहती हैं, ठीक आपको वो जहाँ पे एयरपोर्ट के एंट्रेंस के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो वहाँ से आप डायरेक्टली ऊपर साइन बोर्ड पढ़ते हुए देखिए कि लगेज के लिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाइए। बेल्ट 1, बेल्ट 2, बेल्ट 3, बेल्ट 4 ऐसे लिखा हुआ होता है। आप ठीक उस बेल्ट के सामने खड़े हो जाइए। सुविधा के लिए, आपकी अपनी सुविधा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप कोई फ़्लाइट की यात्रा कर रहे हो तो आप अपने बैग्स पे ना कुछ मार्क्स, साइंस लगा दीजिए। जैसे मैंने मेरे बैग पे एक थ्रेड लगाया था, जो हम हाथ में पहनते हो, थ्रेड मैंने लगा दिया। क्या होता है ना, अक्सर कि जब आप बेल्ट पे जब भी लगेज वगैरह आते हैं ना, तो अक्सर लोगों के बैग मैच हो जाते हैं।
जैसे कोई स्काई बैग वाला तो 3-4 स्काई बैग ही दिख जाते हैं रेड कलर के, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बैग कौन सा है। तो ऑलवेज़ आप एक काम कीजिए, उस पर कुछ टैग वगैरह लगा दीजिए या फिर कुछ बैंड होगा वो लगा दीजिए, जिससे आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये मेरा बैग है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।